हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है सरकारी बैंकों को लेके, और आपको पता भी होगा लास्ट ईयर 2020 की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो रिलीफ मिलना था जिन लोगों ने भी लोन लिए हुए थे उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसके ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया था। तो जिनका भी लोन 2 करोड़ से कम का था उनके लिए वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो माफ़ कर दिया गया था उस टाइम पे। लेकिन अभी जो रिसेंटली इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, जो 2 करोड़ से ऊपर के लोन थे उसमें भी इनको इंटरेस्ट वेवर देना पड़ेगा। जो सरकारी बैंक है उनको इंटरेस्ट वेवर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये लिख रहे हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल है जो आज पब्लिश हुआ था। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, दी आरबीआई ऑन March 27 last year announced a loan moratorium on payment of installments of term loans falling due between March 1 and May 31, 2020. Due to the pandemic, later the same was extended to August 31. तो पहले इन्होंने 1 माह से 31 मई तक का इन्होंने टाइम दिया था भाई, जो जो भी इंस्टॉलमेंट्स उस बीच में आनी थी उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो है नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक कर दिया था। उसके बाद अब क्या डिसीजन आया, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है उसमें इन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैव टू बेयर अ बर्डन ऑफ 1800 टू 2000 करोड़ अराइजिंग ड्यू टू ए रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑल लोन अकाउंट्स विच ऑप्टेड फॉर मोरेटोरियम। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं जिन अकाउंट्स पे लोगों ने मोरेटोरियम ऑप्ट किया था, मतलब जो भी लोन थे, जिस कस्टमर ने भी बैंक को बोला कि मुझे मोरेटोरियम ऑप्ट करना है, तो बैंक ने उसे मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया और उन लोगों को जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में जजमेंट में अपने कहा है। तो जजमेंट के जो लोन जो कवर करते हैं वो ये वाले हैं। द जजमेंट कवर्स लोन्स अबव रेट 2 करोड़ एज लोन्स बिलो दिस गॉट ब्लैंकेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर। तो ये कह रहे हैं कि जो 2 करोड़ से ऊपर के लोन है उस पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो नहीं करना पड़ेगा कस्टमर्स को, और जो 2 करोड़ से नीचे के थे वो उस टाइम पे ही इन्होंने वेव ऑफ कर दिए थे पहले। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सपोर्ट स्कीम फॉर लोन मोरेटोरियम। अब जो गवर्नमेंट ने कंपाउंड इंटरेस्ट सपोर्ट स्कीम जो लोन पे दी थी, उससे गवर्नमेंट को पिछले साल 2020-21 में लगभग 5500 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ा था। और उसके बाद बोरोअर्स ने 60% तक का जो लोन मोरेटोरियम था वो अवेल किया था उस टाइम पे, जो कि बाद में कम होके 40% तक आ गया था। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऑर्डर में ये भी कोई मेंशन नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम लिमिट किया हो या कोई टाइम फ्रेम है जिसके अंदर बैंकों को ये देना ही पड़ेगा, वेव ऑफ करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे स्टिपुलेट नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो बैंक कह रहा है कि इतने में जो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कह रहा है कि बैंकों के पास अभी टाइम है, वो अच्छे से देख सकते हैं, अपना तरीका ढूंढ सकते हैं, कोई मैकेनिज्म ऐसा जिसके थ्रू जो इसकी जो लोन के इंटरेस्ट की जो वेव ऑफ करना है उसको सेटल कर सकते हैं टाइम से। और इसके साथ ही Indian Bank Association has written to the government to compensate lenders for interest on interest waiver। तो इसके साथ ही जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, बैंकों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा है कि जो भी इंटरेस्ट का वेवर है उसका बर्डन प्लीज़ आप बेयर करें, आप सहन करें, ताकि जो 1800 से 2000 करोड़ का बर्डन है ये सरकारी बैंकों के ऊपर ना आए। अगर गवर्नमेंट इनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि पहले भी 5500 करोड़ रुपए तक का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पिछले साल पड़ा था, और अब जो बर्डन आ रहा है 1800 से 2000 करोड़ का, तो इसके लिए भी क्या है, सरकारी बैंकों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको बेयर कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट कर लेती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है और बैंकों को डायरेक्ट कर दिया कि नहीं आप ही करो, तो उस केस में फ्रेंड्स हमें जो सरकारी बैंक के जो शेयर्स है, जैसे एसबीआई हो गया, केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो जैसे आपको पता है जो भी सरकारी बैंक के शेयर इनमें हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये डाउन आए शेयर्स, तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में फिर से रिकवर हो जाएगा। तो अगर शेयर्स डाउन आते भी हैं तो आप इसको एक वेल गुड अपॉर्चुनिटी लेके आप इसको ले चल सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप उसमें। जैसे अगर मान लो शेयर्स डाउन आता है तो आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वेट कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। अगर होल्ड करोगे तो आने वाला टाइम बैंकों के लिए अच्छा रहने ही वाला है। चाहे हम एसबीआई की बैंक की बात कर लें, चाहे केनरा बैंक की बात कर लें, तो आने वाले टाइम में इनका जो फ्यूचर है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसे जिनके फंडामेंटल्स है शेयर्स के। तो उसके हिसाब से हमें जो इनके रेट्स हैं आने वाले टाइम में अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।